Hello friends, today's topic is class 10th हिंदी कृतिका चैप्टर फर्स्ट माता का अंचल। आज इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलेनाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलेनाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वो उसके हर खेल में हुड़ंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मृगावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तीसरा प्रश्न, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, मुझे भी अपने बचपन की कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद है। पहली, अटकन बटकन दही चटाके बन फूल बंगाले। दूसरी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे फूल 80-90 पूरे 100। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपना खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज ज़माना बहुत बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चे को बेफिक अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से वे बिना मूल्य खर्च किए भी प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। पांचवा प्रश्न, पाठ में ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलेनाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दूसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शीतल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदनीय प्रसंग हैं। तीसरा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटिकता, स्वांग में उनका बचपन। चौथा, कहानी के अंत में भोलेनाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बापूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अन्यास माँ की याद दिला देता है। छठा प्रश्न, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं?
उत्तर पहला, गांवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों की झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान ही देखने मिलते हैं। दूसरा, पहले गांवों में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया। तीसरा, अब गांवों में विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। पांचवा, पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने मिलता है। सातवां प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। आपकी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर, मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो नीचे वर्णित है। मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आँख पर लगा। मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा सा रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। आठवां प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माता का अंचल में माता पिता की वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलेनाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलेनाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनकी स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलेनाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरी हुई है। भोलेनाथ को भोजन कराने के लिए उनका भित्र भित्र तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसके लहूलुहान वह भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारा कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। नवा प्रश्न, माता का अचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलेनाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलेनाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो शीशे की तरफ साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक संवरना उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। 10वां प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त करते हैं। पहला, माता पिता के साथ विविध प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर।
तीसरा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। चौथा, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। छठा, वह अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। 11वां प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वह लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चे को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। 12वां प्रश्न, फणी श्रवणनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर, पहली, फणी श्रवणनाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल पठनीय है। दूसरा, नागार्जुन का उपन्यास बलजन्मा आंचलिक है। फ्रेंड्स, आज हमने इस पार्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट आंसर्स कर दिए।